हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। देखो आज हम स्टार्ट करेंगे सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी की यूनिट 3, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस के बारे में पढ़ेंगे। हमने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम तक ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। अगर आपको इन वीडियोज़ की नोट्स चाहिए ना, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी PDF की लिंक गिवन होती है, टेलीग्राम की सबकी लिंक गिवन होती है, आपको वहाँ से हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है आपको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द मोस्ट कॉमन सेंसरी प्रॉब्लम इन ह्यूमन इज हियरिंग लॉस। सबसे ज़्यादा जो सेंसरी प्रॉब्लम इंसानों में देखी जाती है वो कौन सी होती है? हियरिंग लॉस, मतलब सुनना बंद कर देते हैं लोग जल्दी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द नेशनल प्रोग्राम फॉर डेफनेस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वॉज डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखो डेफनेस को वो कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, डेफनेस क्या होती है हमारी, सुनना बंद कर देते हैं, बहरा हो जाता है इंसान, ठीक है। क्या होता है, उसको कंट्रोल, प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या प्रोग्राम लॉन्च किया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेफनेस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देयर आर अबाउट 63 मिलियन पीपल इन इंडिया एज पर द WHO who are distressed by the issue। देखो WHO के अकॉर्डिंग 63 मिलियन पीपल इंडिया के अंदर इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखो, द प्रोग्राम वॉज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड 192 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 20 स्टेट। और इस प्रोग्राम को बढ़ाया गया था 192 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें 20 स्टेट कवर हो रही थी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम देखेंगे इसकी फंक्शनिंग्स क्या होती हैं, ठीक है, उससे देख लेते हैं कि करके। तो देखो फर्स्ट है इसमें डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर द ईयर ट्रीटमेंट सर्विसेज, ठीक है। देखो जिन भी लोगों को डेफनेस की प्रॉब्लम थी, सुनने की बीमारी थी, ठीक है, उन लोगों को हम प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कराना, ठीक है, उनको जो भी रिसोर्स की नीड है वो प्रोवाइड कराना, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रमोट इफेक्टिव इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस थ्रू कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। और देखो कम्युनिकेशन मतलब बात करने की स्ट्रेटेजी से, मतलब बात करके लोगों को हम कैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इसके बारे में कैसे अवेयर कर सकते हैं, ठीक है, लोगों को कैसे अवेयर करें, जो हमारी डेफनेस की प्रॉब्लम देखी जा रही है, ठीक है, उसको हम कैसे कैसे बढ़ाएं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग टू ऑल द मैन पावर्स। जो भी इसके अंदर वर्क करेंगे उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग, अर्लियर डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अगर किसी ने इसका अर्लियर कैसे डायग्नोस किया जाए डेफनेस का, ठीक है, और इसे कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में प्रोवाइड करना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बताना। नेक्स्ट है टू अवेयर पीपल अबाउट द डिसीज, दैट इज वी कैन टेक केयर ऑफ अवर ईयर बाय दिस मेथड, ठीक है। और लोगों को इस डिसीज़ के बारे में अवेयर कराना, अगर उनको पता चल गया है तो उसको टेक केयर कैसे करना है, उसकी केयर कैसे करनी है अपनी ईयर की, ठीक है, वो उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। ये आगे हमारी फंक्शनिंग हो गई, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है, उसको देख लेते हैं कि करके। तो देखो फर्स्ट था अर्ली डिटेक्शन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ हियरिंग लॉस रिलेटेड ईयर प्रॉब्लम, ठीक है। अब जो ईयर प्रॉब्लम है हमारी, जो भी डेफनेस की बीमारी है, ठीक है, उसे हम अर्ली डिटेक्ट करना, उसे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना, जिस भी पर्सन को जो भी पर्सन सुनना बंद कर चुका है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव था फर्स्ट। देखो हमारा सेकंड पॉइंट आता है प्रिवेंट द अवॉइडेबल लॉस ऑफ हियरिंग ड्यू टू इलनेस। देखो कुछ लोग क्या होता है, बीमारी की वजह से हियरिंग लॉस में भी उनको क्या होता है, दिक्कत आना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो उसको कैसे कैसे हमें प्रिवेंट कर सकते हैं, ये आता है इसमें। देखो थर्ड है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड ऑपरेशन एट प्राइमरी, मिडिल एंड टर्जरी लेवल, ठीक है। जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, ऑपरेशन है, उन्हें आइडेंटिफाई करना प्राइमरी लेवल पे, मिडिल लेवल पे एंड टर्जरी लेवल पे, ठीक है। देखो फोर्थ है टू आइडेंटिफाई वीकनेस एंड स्ट्रेंथ फॉर एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स। जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी वीकनेस है, उन्हें आइडेंटिफाई करना, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए हो, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा टू ट्रीट इंडिविजुअल ऑफ ऑल एज ग्रुप सफरिंग फ्रॉम डेफनेस, ठीक है, जो भी सारे एज के ग्रुप्स हैं जो इस बीमारी से डेफनेस से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना पूरा, ठीक है। ये हो गए हमारे इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब हम देखेंगे आउटकम्स। चलो अब हम देख लेते हैं इसके आउटकम्स, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। जो लोग डेफनेस की प्रॉब्लम से क्या कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, उसमें क्या देखा गया था, लोगों की संख्या कम हो गई थी, ठीक है, जब हमारा ये प्रोग्राम आया था। नेक्स्ट है हमारा नॉलेज अमंग हेल्थ वर्कर्स एंड रूट लेवल वर्कर्स। तो देखो थर्ड पॉइंट है रिडक्शन इन द रेंज ऑफ डिफरेंट ईयर कंडीशन इन हियरिंग इम्पेयरमेंट। देखो जो लोग डेफनेस की प्रॉब्लम से क्या कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, उसमें क्या देखा गया था, उनका नंबर रिड्यूस होता जा रहा था, ठीक है, इस प्रोग्राम की हेल्प से। और क्या हो रहा था, रिडक्शन और एक और चीज़ में हो रहा था, जो लोग डिफरेंट ईयर कंडीशन से सफ़र कर रहे थे उसमें भी रिडक्शन देखने को मिला था इस प्रोग्राम से, ठीक है। देखो नेक्स्ट है इंक्रीज अवेलेबिलिटी एट PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स ऑफ डिफरेंट सर्विसेज सच एज अर्ली डिटेक्शन, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, केयर फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड डेफनेस। तो देखो इसमें क्या हुआ था कि हम क्या कर सकते हैं, डेफनेस को कैसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर केयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इन हॉस्पिटल्स में, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स में। ये क्या होती है, इसकी लेवल क्या होती है, अवेलेबिलिटी इंक्रीज हुई थी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इंक्रीज कैपेसिटी बिल्डिंग टू इंश्योर बेटर ट्रीटमेंट एंड फैसिलिटी एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और देखो क्या हुआ था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लोगों को अच्छे से अच्छे फैसिलिटी दे पाएँ, ठीक है, और बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा पाएँ, ठीक है, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड ये इंक्रीज हुआ था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ आउटकम्स, ठीक है। ये टॉपिक होता है यहाँ पे हमारा फिनिश। आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है, इन 1974 द WHO इनिशिएटेड अ ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कॉल्ड द एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। देखो 1974 में WHO ने इनिशिएट किया था, शुरुआत की थी किसकी, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब कि पूरे ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में सबको इम्यूनाइजेशन करना है, मतलब वैक्सीन्स देनी है, ठीक है, उसके लिए एक प्रोग्राम लागू किया था। उसे हमने क्या बोला था, किस नाम से बोला था, कॉल्ड द एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इस नाम से हम उसे जानते थे, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, टू प्रिवेंट अगेन 6 प्रिवेंटल डिसीज। अब हमने इसको क्यों किया था, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्यों इनिशिएट किया था, ताकि हम इन 6 डिसीज से बच सकें। कौन सी 6 डिसीज थी, डिफ्थेरिया, वॉपिंग कफ, टिटनेस, पोलियो, मीजल्स एंड TB, ठीक है, ताकि हम इनसे बच सके, इनसे बचाव ले सके, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द एक्सटेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन जनवरी 1978। जो हमारा एक्सटेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था, वो किया गया था जनवरी 1978 में, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है 1985 कंपल्सरी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड। 1985 में एक कंपल्सरी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इनिशिएट हुआ था कि सबको इम्यूनाइजेशन लेना ही लेना है, ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। दिस स्कीम इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। इस स्कीम को नाम दिया गया था यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, मतलब जो बच्चे होते हैं उनको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना ही करना है, ये कंपल्सरी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फंक्शनिंग, देख लेते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, ठीक है। स्टार्टेड ऑन 19 नवंबर 1985। कब स्टार्ट हुआ था, 19 नवंबर 1985 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और देखो नेक्स्ट पॉइंट है बिकम अ नेशनल टेक्नोलॉजी मिशन इन 1986। और ये क्या हो गया था, 1978 तक ये नेशनल टेक्नोलॉजी मिशन बन गया था हमारा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेवरल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च अंडर इट। इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, ठीक है। देखो फर्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है ऑन 28 अगस्त 2001 अ नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन वॉज सेट अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर
देखो 28 अगस्त 2001 में क्या हुआ था, नेशनल टेक्निकल ग्रुप एडवर्सरी ग्रुप था, उसने क्या किया था, इम्यूनाइजेशन को सेटअप किया था किसकी हेल्प से, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। ठीक है, अब देखो इसका गोल क्या था। ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का क्या गोल था, वैक्सीनेटेड ऑल चिल्ड्रन बाय 2010, 2010 तक सारे बच्चों को वैक्सीनेटेड करना है, इसका ये गोल था। अब देखो इसका चार्ट देख लेते हैं, कौन कौन से वैक्सीन किस एज ग्रुप पे देने हैं बच्चों को, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बच्चों के लिए जिस जिस टाइम पे वैक्सीनेशन देनी चाहिए उसका ये चार्ट है। ठीक है, जैसे कि देखो एज ग्रुप जिनकी, जो बच्चे बर्थ लिए होते हैं हाल के बच्चे और 15 दिन के बच्चे जो होते हैं ना, ठीक है, उनको कौन कौन सी वैक्सीन देनी है उस टाइम, हमें BCG देनी है, OPC देनी है, ठीक है, OPV देनी है, सॉरी, 0 डोज और हेपेटाइटिस B1 देनी है। ठीक है, देखो नेक्स्ट कौन सी देनी है फिर, 6 to 8 वीक्स के बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीन देनी है, OPV1, DPT1 एंड हेपेटाइटिस B2। ठीक है, और 10 to 12 वीक्स के लिए OPV2 प्लस DPT2 प्लस हेपेटाइटिस B2। 14 to 16 वीक्स के लिए OPV3 प्लस DPT3। 6 मंथ के लिए हेपेटाइटिस B6। 9 मंथ के लिए मीजल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो 15 to 18 मंथ के लिए फर्स्ट बूस्टर ऑफ OPV DPT। ठीक है, और 4 to 6 ईयर के लिए DT वैक्सीन देनी है। देखो 10 ईयर के बच्चों के लिए टेटनस टॉक्सॉइड, 16 ईयर के बच्चों के लिए टेटनस टॉक्सॉइड। ठीक है, ये हैं कुछ चार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि किस एज ग्रुप पे कौन सी वैक्सीन प्रोवाइड करनी है बच्चों को। ठीक है, ये हो गया हमारी फंक्शनिंग देख ली हमने, इंट्रोडक्शन देख लिया। अब देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। ठीक है, देखो फर्स्ट था इंक्रीज इम्यूनाइजेशन कवरेज, क्या करना है, इम्यूनाइजेशन को मतलब वैक्सीन की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा बढ़ानी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन देनी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हमें कवर करना है, यहाँ पे हमें वैक्सीन प्रोवाइड करानी है सब लोगों को। ठीक है, सेकेंड था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस, और जो हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करा रहे हैं उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस को हमें इम्प्रूव करते रहना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट है टू इरेडिकेट द न्यू नेचुरल टेटनस डिप्थेरिया एंड पर्टुसिस बाय 2009। देखो अब क्या है, जो हाल के बच्चे होते हैं ना, न्यू नेचुरल मतलब जो हाल के बच्चों को कहा जाता है। ठीक है, उसमें क्या करना था, टेटनस का, डिप्थेरिया का, पर्टुसिस का क्या करना था, ये सारी डिसीज़ को इरेडिकेट करना था, मतलब उन बच्चों में, हाल के बच्चों में ये डिसीज़ ना हो उसको पूरी तरीके से रिमूव करना था 2009 तक। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। देखो नेक्स्ट है गुड फंड सिस्टम एंड इवेल्यूएशन, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रॉपर तरीके से फंड प्रोवाइड करेगी और कैसे कैसे इसे हमें रिमूव करना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्टेन डिमांड एंड रिड्यूस सोशल बैरियर टू एक्सेस इम्यूनाइजेशन सर्विस। अब क्या है, जो भी डिमांड है हमारी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, वैक्सीन की, उसको क्या करना है, हमें उसको कम से कम करना है। ठीक है, प्रोवाइड करनी है उन लोगों को जो भी वैक्सीन्स की डिमांड हो रही है। ठीक है, और जो भी हमारे सोशल बैरियर्स आ रहे हैं उनको कम से कम करना है। ठीक है, और इम्यूनाइजेशन सर्विस लोगों तक पहुंचानी है जिनको डिमांड है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन वैक्सीन प्रोडक्शन। तो देखो हमें क्या बनाना है, इंडिया को अपनी वैक्सीन इंडिया खुद प्रोड्यूस करे, आत्मनिर्भर बन सके इंडिया को, ये बनाना है, इसका ये ऑब्जेक्टिव था नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। ठीक है, ये देख लिए हमने ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब देखो आउटकम्स देख लेते हैं हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की। ठीक है, एक एक करके। तो देखो फर्स्ट क्या है, बेबीज इन अर्बन एरिया आर मोर लाइकली टू गेट वैक्सीनेटेड देन दोज इन रूरल एरिया। देखो जो बच्चे हमारे शहर में रहते हैं ना, वो उन बच्चों को क्या होता है, वो ज़्यादा वैक्सीन प्रोवाइड हो पाती है, उनको ज़्यादा वैक्सीन वो लगवा पाते हैं जो बच्चे गाँव के इलाके में रहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि शहर में क्या होता है, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, हॉस्पिटल शहर में ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू जो गाँव में रहते हैं लोग, वहाँ पे इतने हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, देखो इसका नेक्स्ट आउटकम क्या था, मदर एम्पावरमेंट। इफ अ मदर इज एजुकेटेड एंड इंडिपेंडेंट हर चाइल्ड आर मोर लाइकली टू बी वैक्सीनेटेड। देखो अब नेक्स्ट आउटकम क्या निकला था इसका, जो मदर एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी हैं, इंडिपेंडेंट है, पैसे खुद कमा रही हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है, वो क्या करती थी, अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराती थी, वैक्सीन प्रोवाइड कराती थी। ठीक है, देखो नेक्स्ट आउटकम क्या है, फीमेल हेडेड हाउस होल्ड। इफ अ हाउस होल्ड इज रन बाय अ वुमेन द चांस ऑफ द इम्यूनाइजेशन इज हायर।
तो देखो इसमें क्या आएगा, फीमेल हेडेड हाउस होल्ड का मतलब क्या है, जो फीमेल क्या होती हैं अपने मेन डिसीजन क्या होती हैं वो फीमेल लेती हैं अपने घर की, ठीक है, सारे डिसीजन फीमेल लेंगी, ठीक है, वो होती है हमारी फीमेल हेडेड हाउस होल्ड। इफ़ अ हाउस होल्ड इज रन बाय अ वुमेन, अगर कोई भी घर है, ठीक है, घर किसके द्वारा चलता है, किसी भी वुमेन के द्वारा चलता है, ठीक है, तो वहाँ पे चांस ऑफ इम्यूनाइजेशन हायर होते हैं, वहाँ पे क्या होगा, वैक्सीन वो लेडीज जो होंगी बच्चों को वैक्सीन ज़्यादा प्रोवाइड करा पाएंगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट है स्टैंडर्ड लिविंग। देखो नेक्स्ट आउटकम क्या आया था, बेटर लिविंग कंडीशन लेड टू हायर चांस ऑफ चिल्ड्रन गेट वैक्सीनेटेड। जो लोग ज़्यादा अच्छा खासा रहते थे, मतलब एक स्टैंडर्ड लिविंग थी उनकी, ठीक है, वहाँ पे वैक्सीन वो अपने बच्चों को ज़्यादा प्रोवाइड करा पाते थे, ठीक है, ये आउटकम देखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आउटकम क्या देखा गया था, बॉयज़ और गर्ल्स। देखो इसमें क्या आएगा, बॉयज़ आर मोर लाइकली टू बी वैक्सीनेटेड देन द गर्ल्स। देखो आपने ज़्यादातर देखा होगा बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इन कंपैरिजन टू द गर्ल्स। तो लोग क्या करते थे पहले के ज़माने में, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। पहले के ज़माने में क्या करते थे, जो लड़के होते थे उनको ज़्यादा वैक्सीन दिया करते थे, ठीक है, गर्ल्स के कंपैरिजन में, ठीक है, वैक्सीन ज़्यादा उन्हें प्रोवाइड किया जाती थी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आएगा, मीडिया एक्सपोजर। मदर एक्सपोज टू मीडिया आर मोर अवेयर ऑफ ह्यूमनाइजेशन बेनिफिट्स। तो देखो इसमें क्या आएगा, जो मदर मीडिया, मतलब जो मदर क्या होती है, अवेयर रहती है हर चीज़ उसके आसपास क्या चल रही है, ठीक है, तो वो क्या करती है, इम्यूनाइजेशन, बच्चों को भी वैक्सीन प्रोवाइड कराती है, उसके बेनिफिट लेती है इम्यूनाइजेशन के पूरी तरीके से, ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ आउटकम्स क्या देखने को मिले थे, ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के। आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर प्लीज़ थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा करे तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूला करें।